देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार दोस्तों, देश नीति में आप सभी का स्वागत है। मोदी जी के भाषण का एक छोटा सा टुकड़ा काफी भारी है, जिसमें वो लगातार शक्ति को याद कर रहे हैं। उनके लिए मां शक्ति है, बेटी शक्ति है, बहन शक्ति है, और विपक्ष की लड़ाई जो है शक्ति के खिलाफ है। यही उन्होंने साफ साफ कहा कि विपक्ष का जो घोषणा पत्र आया है वो है शक्ति के खिलाफ लड़ाई का, और मैं इसके लिए जान दे दूंगा, और तमाम बातें कही। पूरी बात बताऊंगा, उनका वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। काफी मजेदार है। और लेकिन जो ये मोदी जी का जो ये बात सुन के जो पहला चीज दिमाग में आता है वो मोदी जी का ही एक पुराना डायलॉग आता है। एक पुराना डायलॉग है, आपने कई बार सुना होगा। वो कहते हैं, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, सुबह शाम झूठ बोलो, खूब झूठ बोलो। तो जो बात मोदी जी इस भाषण में 2-4 मिनट के क्लिप में जो बोल रहे हैं वो एकदम सेम टू सेम वही लग रहा है कि झूठ बोलो, जितना हो सके झूठ बोलो। क्योंकि जो असल में मुद्दा था उससे किस तरह से भटकाया गया, कैसे मैनिपुलेट किया जाए, ये अगर ये एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए मोदी जी का, तो ये जो है ना एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है। कैसे जनता को भटकाना है, कैसे जनता को गुमराह करना है। राहुल गांधी ने क्या कहा और मोदी जी ने उसको क्या बना दिया, आप सुनेंगे तो एकदम चौंक जाएंगे। कल राहुल गांधी ने मुंबई में एक रैली की, इंडिया अलायंस की, जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी, उसके समापन पे एक बड़ा सा इवेंट हुआ और बड़ी तादाद में लोग आए। उसमें जो है राहुल गांधी ने बहुत जोरदार भाषण दिया, और उसमें एक हिस्सा था कि उनकी लड़ाई जो है शक्ति के खिलाफ है। किस शक्ति के खिलाफ? हमारे धर्म में उन्होंने साफ साफ कहा, हमारे धर्म में 2 तरह की शक्तियां हैं। हमारे धर्म में जो शक्ति का जिक्र है वो 2 तरह की, एक देवी देवताओं की, एक राक्षस दैव दानव असुर जिसे कहते हैं, उस तरह की शक्तियों का। तो हमारे देवी देवता जो है उस समय में उनसे लड़ा करते थे ताकि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। और राहुल गांधी जो आज के दौर में जिस शक्ति से लड़ाई की बात कर रहे थे वो असुरी शक्ति जो जिसको बना रहे थे वो था कि जो मोदी सरकार ने जो आईटी, ईडी, सीबीआई को जो सरकार ने दबोच रखा है, जो जनता के पैसे को जो है बैंकों से पूंजीपतियों को 14,000 करोड़ रुपए माफ करा देते हैं, या बहुत तरह की ऐसी चीजें थी, मीडिया को दबोच लिया है, या बहुत तरह की चीजें हैं जिसको मुद्दा बनाकर वो एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे थे, जिसको मोदी जी ने आज बहुत अच्छे से पकड़ के खूब घुमाया है। इतना लपेटा है पूछिए मत। आपको पहले तो दिखाते हैं कि मोदी जी ने क्या क्या बोला है, पूरा सुन लीजिए और ध्यान में रखिएगा कि उन्होंने क्या क्या बोला है। वैसे तो मैं रिपीट बताता रहूंगा, लेकिन आप सुनिए पहले। इंडिया अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। मैं भारत मां का पुजारी हूं, और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? इंडिया अलायंस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो शक्ति के खिलाफ है, और मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। और शक्ति रूपी ये जो मां बहन बैठी हुई है, इनको बचाने के लिए मैं जान दे दूंगा। इतना एग्रेशन, इतना एक ऐसे लग रहा है मोदी जी 70-80 साल के नहीं, 20-25 साल के होंगे, को गर्म खून के साथ एकदम बोल रहे हैं। क्योंकि मोदी जी ने बात को इतना घुमा दिया, इतना तोड़ मरोड़ दिया कि राहुल गांधी को सफाई भी देना पड़ा। उन्होंने लंबा चौड़ा ट्विटर पर पोस्ट लिखा, सोशल मीडिया एक्स जो कहलाता है उस पर पोस्ट लिखा, और कहा कि उन्होंने क्या कहा था, उनके कहने का अर्थ क्या था। और उनके भाषण में भी ये चीज साफ है, जिसे बीजेपी वाले या जो बीजेपी का आईटी सेल है वो कट करके आधा हिस्सा जो पुरानी आदत है वो कर रहे हैं, वो चला रहे हैं ताकि अर्थ का अनर्थ किया जा सके। लेकिन राहुल गांधी ने इस बार इग्नोर नहीं किया है, लिख दिया है ताकि जनता को जो है भ्रमित ना किया जा सके, बरगलाया ना जा सके। तो मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाता हूं कि राहुल गांधी ने क्या लिखा है। राहुल गांधी लिख रहे हैं, मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर वह उसका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है जिसे
जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति के बारे में राहुल गांधी बोल रहे हैं, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा जो फेस है, जिस शक्ति से राहुल गांधी लड़ने की बात कर रहे हैं, उसका फेस जो है वो मोदी है। ऐसा राहुल गांधी अपनी ट्वीट में लिखते हैं। आगे वो क्या लिखते हैं, वह एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, ईडी, आईटी, सीबीआई को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया है। उसी शक्ति के लिए नरेंद्र मोदी जी भारत के बैंकों से हजारों करोड़ के कर्ज माफ करवाते हैं, जबकि भारत का किसान कुछ हजार रुपए के कर्ज ना चुका पाने पर आत्महत्या करता है। उसी शक्ति को भारत के बंदरगाह, भारत के हवाई अड्डा दिए जाते हैं, जबकि भारत के युवा को अग्निवीर का तोहफा दिया जाता है, जिससे उसकी हिम्मत टूट जाती है। उसी शक्ति को दिन रात सलामी ठोकते हुए देश की मीडिया सच्चाई को दबा देती है। उसी शक्ति के गुलाम नरेंद्र मोदी जी देश के गरीब पर जीएसटी थोपते हैं। महंगाई पर लगाम ना लगाते हुए उस शक्ति को बढ़ाने के लिए देश की संपत्ति को नीलाम करते हैं। उस शक्ति को मैं पहचानता हूं, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी जी भी पहचानते हैं। वह किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वह अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। इसलिए जब जब मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं, मोदी जी और उनकी झूठों की मशीन बौखलाती है, भड़क जाती है। अब राहुल गांधी के ट्वीट से क्या साफ होता है, जो उन्होंने कल भाषण में भी कहा था भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन समारोह में। राहुल गांधी मोदी जी को भी ये असुरी शक्ति नहीं बोल रहे हैं। किसे बोल रहे हैं, जिसने हमारे साधनों पर, भारत के जो जनता के लिए है उस पर जो कब्जा कर लिया है, मोदी जी को उसका शिकार बताते हैं, उसका चेहरा बताते हैं, मुखौटा बताते हैं। मोदी जी को भी उसके चंगुल में बताते हैं कि मोदी जी उनके लिए काम कर रहे हैं, इनके लिए काम कर रहे हैं, जिनपे वो राहुल गांधी अक्सर आरोप लगाते हैं। शायद ये अडानी अंबानी जी के लिए हो रहा होगा, जिस पर राहुल गांधी हमेशा हल्ला बोलते हैं कि भारत के संसाधनों यानी एयरपोर्ट किसके पास है, अडानी के पास, बंदरगाह किसके पास है, अडानी के पास, जिसके लिए ईडी सीबीआई का यूज करते हैं। राहुल गांधी तो उनको टारगेट कर रहे थे, लेकिन मोदी जी को मिर्ची लग गया, कह गए कि चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं। अब मोदी जी खुद को सही, जो राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे थे, मोदी जी ने उसे सही साबित कर दिया ये बोलकर। तो या तो मोदी जी को पूरी बातें सुन लेनी चाहिए थी, तब रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, तब जवाब देना चाहिए था। लेकिन लगता है कि मोदी जी ने भी उसी वही क्लिप देख लिया जो बीजेपी आईटी सेल जो है कट कर चलाता है, आधा वाला हिस्सा, आगे वाला नहीं सुना होगा, वो एक छोटा सा टुकड़ा सुन लिया होगा, इसलिए मोदी जी जो है ज्यादा हड़बड़ा गए। खैर, राहुल गांधी जी ने जो कहा उसे साइड कर देते हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में जो राहुल गांधी के लिए कहा वो तो एक तो सरासर झूठ है, सीधा सीधा जनता को बरगलाने वाला बात है। राहुल गांधी ने कहा कुछ, उसका मतलब निकाल के धर्म से जोड़कर मोदी जी जनता को बरगला रहे हैं। लेकिन उस मोदी जी के भाषण से भी, उस हिस्से से राहुल गांधी की सारी बातें को हटा देते हैं, बातों को हटा दे अगर, तो भी जो मोदी जी ने जो कहा उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। मोदी जी ने कहा, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं, मैं आपके लिए जान दे दूंगा। इस तरह की बातें मोदी जी ने कहा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हर किसी को नारी का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, मोदी जी भी करते ही होंगे। लेकिन जो ये जान देने वाली बात है ना, वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। मोदी जी आप जान तो नहीं देंगे, क्योंकि जिस समय आप नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे ना, जो बड़ा सा इवेंट था, उसी समय, ठीक उसी समय संसद से, नए संसद भवन से थोड़ी ही दूर हमारे देश की पहलवान बेटियां जो है ना, जो जिन्होंने ओलंपिक जीता है, ओलंपिक मेडल देश को दिलाया है, वो जमीन पर घसीटी जा रही थी। उनको घसीट घसीट कर पुलिस अपने वैन में डाल रही थी और वहां से हटा रही थी। पहली बात। दूसरी बात कि जिस बहन बेटी की बात आप कर रहे हैं और जिसके लिए जान देने की बात आप कर रहे हैं, वही बहन बेटी थी मणिपुर में, जिनका पैरेड चल रहा था। वो दृश्य आज भी देश की जनता के आंखों से धूमिल नहीं हुआ होगा, इतना भयावह घटना था। और वो एक घटना नहीं, वहां के मुख्यमंत्री ने बोला ऐसे कई घटना होते रहते हैं। 10 महीने से मणिपुर जल रहा है और उसमें भी आधी आबादी वही माँ, बहन, बेटी, जिसमें कई लोग तो शिविर में बैठे हैं, जिसकी भी हालत बहुत खराब है। रिपोर्ट आई थी कि खाना तक सही से नहीं मिल पा रहा है।
कई लोग जंगल में छिपे बैठे हैं। तो माँ बेटी के लिए जान देने वाली बात तो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। मणिपुर बहुत दूर की बात है। आपके शक्तियों ने तो पूरा मणिपुर का मुद्दा ही जो है 2-4 दिन में मीडिया से पूरा समेट के, मजबूरी आया तो भी वो 2-4 दिन मीडिया में आया, बाकी तो समेट के रख दिया। ना ही किसी नेता ने बात किया पक्ष के, सत्ता पक्ष आपकी पार्टी के किसी नेता ने बहुत बढ़ चढ़ कर बात किया। एक आध ट्वीट हल्का फुल्का बीच में आया था जब पूरा पीक पे मामला चला गया। आप ही की पार्टी में एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, नेताओं की भरमार है, जिस पर महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ से लेकर दुष्कर्म तक के मामले दर्ज है। और आपने उन्हें टिकट दिया है। जो 2 बजे रात तक आप लोग मीटिंग कर रहे थे, मोदी जी जो 2 बजे रात तक जो एकदम लंबी चौड़ी मीटिंग के बाद जो ये लिस्ट निकला था जिसमें पवन सिंह भी शामिल थे, उसी लिस्ट में कई लोग हैं जिन पर महिलाओं के खिलाफ अपराध का मामला दर्ज है। तो नारी शक्ति की जहां तक बात है, पूजा पाठ करने की, इज्जत करने की, सबको सम्मान देने की, आप कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन